ओम शांति। सबको जगह की अदली बदली करने में थोड़ा कठिनाई हुई, कष्ट हुआ, लेकिन हमने देखा कि बाहर ठंडी है, दरी भी पूरी नहीं है बैठने के लिए। वो रूप तो एक जैसे घरू जैसा होता था, थोड़ा हंसते थे, बैलते थे। यहाँ आते ही आप सबके चेहरे पर लगता है कि जैसे आप ये महसूस कर रहे हो कि आप क्लास में आ गए। वहाँ कुछ और लगता था, परंतु रतनमणि दादी आपको ऐसी कुछ बताएंगी बातें जिससे आप वैसे ही अनुभव करेंगे जैसे बाहर करते थे। इनके पास अनुभव का खजाना बहुत है। अभी परदादी भी आती होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि खास तौर से मम्मा के बारे में, क्योंकि बाबा के बारे में बहुत बातें हमने सुनी हैं, बहुत रहती हैं। ऐसे तो हर एक के अपने अपने अनुभव हैं, उनको सुनने लगे तो बहुत हैं, लेकिन खास तौर से मम्मा के बारे में ये कुछ हमें पहले बताएंगी। रतनमणि दादी जी से रिक्वेस्ट है। ये तो आपने अच्छा एग्जाम ले लिया हमारा। मिसाल के तौर से बाबा ने क्या उनकी विशेषता शुरू में देखी कि उनको यज्ञ माता कहा गया। हालांकि आयु में वो छोटी थी, आयु में और बहुत से उनसे बड़े थे, तो लेकिन उसके बावजूद भी बाबा ने उनको जगदम्बा, यज्ञ माता, सरस्वती ऐसे ऐसे टाइटल दिए। तो क्या ऐसी विशेषता थी, इन्होंने क्या अनुभव किया उसके विषय में? क्या कभी इनके मन में ये प्रश्न उठा कि बाबा ने इस कन्या को इतना क्यों आगे रखा, जबकि उससे ज्यादा अनुभवी और थे? तो सबसे पहले हम ये सुनना चाहेंगे। हमने तो मम्मा को बड़ा ही आके देखा। किस आयु में? छोटा तो हमने मम्मा को देखा ही नहीं। जगदीश भाई ने तो बहुत जीवन कहानी की बहुत बातें लिखी है, तो उसको वो सब याद है। खैर ये तो अनुभव की बात है। मम्मा का पहले पहले आने से जो निश्चय रहा और एक धक से बाबा की बन गई, फैसला किया और उस पर कदम रख के चलती गई। जो बाबा ने कहा वो करती रही, तो निश्चय अटल। और मम्मा की गंभीरता, मम्मा की धारणा, ये सब बातें मम्मा में होने के कारण मम्मा अपनी ही धारणाओं से आगे आई। बाकी तो ज्यादा स्पष्टीकरण हमारे जगदीश भाई के पास जास्ती है, काफी लिखा है, तो आप सबको उससे जास्ती मिलेगा। निर्मल शांता बयान होती तो आपको शुरू के भी अनुभव सुना सकती, लेकिन मम्मा के बारे में जितनी बातें हम सुनते हैं उनमें से जैसे एक बात विशेष इन्होंने हाईलाइट की कि निश्चय, बहुत जल्दी से दृढ़ निश्चय, अटूट निश्चय की भी क्वालिटीज हैं। कभी कभी मनुष्य का निश्चय हम कहते हैं, लेकिन सारे ज्ञान में से कोई एक आध बात में निश्चय नहीं होता है। शिव बाबा आ गए हैं, दुनिया बहुत खराब हो चुकी है, ये वो सारी बातों में निश्चय होगा, लेकिन ये विनाश हो जाएगा दुनिया का। शुरू में हम देखते थे ऐसी कुछ बातें, और जैसे कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो कई लोग कहते थे कि इन बातों में अभी तक हमारा निश्चय नहीं है। जब डिटेल में उनसे पूछते थे,
आते रोज से क्लास में, मुरली सुनते थे, हम बाबा के बच्चे हैं ये कहते थे, लेकिन 100% निश्चय हो, संपूर्ण निश्चय जिसको कहा जाता है। एक तो संपूर्ण निश्चय, दूसरा दृढ़ निश्चय पूरी रूप से। मम्मा कभी उस अपने निश्चय से हिली नहीं, बहुत परिवर्तन हुए। इस ज्ञान में भी बाबा ने जैसे जैसे आगे सुनाते गए, बाबा काफी रिफाइनमेंट आती गई, इम्प्रूवमेंट आती गई। कोई कह सकता है कि थोड़ा थोड़ा अंतर आता गया, क्योंकि पहले जब सब आए थे तो वो इतनी गहरी बातों को, महीन बातों को समझ नहीं सकते थे। तो बाबा ने पहले पहले जो बातें बताई वो, और बाद में जो बातें बताई, उसमें कोई अगर ध्यान दे तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। मिसाल के तौर से आत्मा अंगुष्ठ रूप है। पहले ये कहा जाता था आत्मा अंगुष्ठ रूप है, तो बाद में ये कहा गया वो ज्योति बिंदु है। अब अंगुष्ठ तो बड़ा होता है, ज्योति बिंदु तो छोटा होता है। तो कई उपनिषदों में भी इस बात का उल्लेख है कि आत्मा अंगुष्ठ रूप है। तो कई लोगों का एक्सप्लेनेशन ये है, हम लोगों को ये समझाते थे कि अंगुष्ठ रूप आत्मा के कई शरीर हैं। एक तो ये स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि संस्कार का लोग कहते हैं, संस्कारों का विशेष रूप से, और फिर एक जो है कारण शरीर होता है। कारण शरीर क्या होता है? जो जन्म जन्मांतर हमने कर्म किए उसका सार रूप से जो एक शरीर बना होता है। कहते हैं व्यक्ति को कुछ भी होता है तो वो कारण शरीर से शुरू होता है, तो वो उसका आकार जो है अंगुष्ठ की रूप से है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आत्मा अंगुष्ठाकार है। तो यहाँ भी पहले पहले यही कहा जाता था कि आत्मा अंगुष्ठाकार है। फिर ये समझाया गया कि बच्चे आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, अंगुष्ठ रूप कैसे हो सकती है? तो धीरे धीरे, क्योंकि जो माताएं बहनें अधिकांश रूप में आई थीं, उनके लिए ये बातें बहुत गहरी थीं। तो बाबा ने पहले पहले सिंपल तरीके से, मोटे रूप से जो वो समझ जाएं कही थी। लेकिन मम्मा ने हर स्टेज पर बाबा ने जो कहा उसमें संपूर्ण निश्चय किया और दृढ़ निश्चय किया। कभी भी ये क्वेश्चन नहीं किया कि पहले तो आप ऐसे कहते थे, अब आप ऐसे कहते हैं, ये क्या बात है? कुछ व्यक्ति को शक पड़ जाए कि ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, जैसे जैसे मंथन करते हैं। ऐसा नहीं, उनका अपना अनुभव था, बुद्धि की लाइन क्लियर थी, जीवन पवित्र था, महान था। उस वजह से ये कहने वाला कौन है वो समझती थी, और ये बात समझ के कि भगवान स्वयं कह रहे हैं, उनका संपूर्ण निश्चय भी था, दृढ़ निश्चय भी था, अटल निश्चय भी था। अटल निश्चय कैसे? कोर्ट में जब मम्मा गई, आपको मालूम है केस हुआ और मम्मा गई इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करके। एक छोटी कन्या, इतने और बड़े बड़े बैठे थे, उन सब की बजाय बाबा ने इनको भेजा इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जाके जज के सामने ये अपीयर हो। तो उसने कहा, जज ने एक क्वेश्चन ये किया, लोग कहते हैं कि दादा लेखराज जो हैं सबको गोद में लेते हैं, तुम्हें भी गोद में लेते हैं? कभी लिया? वो कन्याओं माताओं को गोद में क्यों लेते हैं? है जी। तो मामा को कोर्ट में कोई संकोच हो, अपने बारे में ये कुछ कहने में संकोच हो, तो मामा ने कहा वह हमारे पिता महा हैं। पिता अगर बच्ची को गोद में लेता है, कमाल है। आप ये प्रश्न करते हैं?
ये प्रश्न शोभता है। तो बाप, आप बाप हैं, आपने कभी अपनी बच्ची को गोद में नहीं लिया? तो उनको ठीक कड़ाकेदार जवाब दिया, कोई संकोच नहीं किया, कोई लज्जा नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि बाबा का मन कितना निर्मल, कितना शुद्ध है, और उनकी गोद तो स्वर्ग से भी अधिक है। जो उसकी गोद में जाता है वर्षे का हकदार हो जाता है। तो वो निश्चय उनका अटल रहा, अपने निश्चय से टली नहीं। कई दफा कई लोग जान बचाने के लिए कुछ कह देते हैं, इधर उधर की बात कहते हैं, बाद की बाद में देखी जाएगी, अभी फिलहाल ये मुश्किल में हम पड़े हुए हैं, तो अभी ऐसा कह दो, वैसा कह दो। नहीं, शक्ति रूपा जिसको कहा जाए, शक्तिशाली निश्चय, तो दृढ़ निश्चय, संपूर्ण निश्चय, अटल निश्चय और शक्ति से भरपूर निश्चय मम्मा का था। हर एक अपने अपने निश्चय को देखे, क्या उसमें ये सारी क्वालिटीज हैं? कभी उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं आई जो उसका निश्चय थोड़ा डावाडोल हो? ये क्या है? कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो लोग कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी? बात तो ठीक है, कैसे चलेगी दुनिया, जबकि हम खुद भी इस तरीके से पैदा हुए और लोगों को कहें कि तुम भाई इस बात को ना किया करो, तो वो उनमें इतने गट्स नहीं होते कि दूसरों से डट के बात कर सके। मम्मा बात करती थी, लोग कई दफा उनसे कहते थे कि जिसने लड्डू नहीं खाए उनको स्वाद का क्या पता है जी। तो आप जो कन्या माता हैं, कन्या खास तौर से, उनको क्या पता गृहस्थ में क्या मजा है और घर परिवार में क्या मजा है। आप लोगों को कुछ अनुभव तो है नहीं, गए हैं कभी विकार में? एक दफा विकार में जाके देखो, कई लोग ऐसे निर्लज्ज होते थे, ऐसी बातें करते थे, फिर बताना विकार खराब है या अच्छा है, ऐसे बोलते थे लोग। तो मम्मा कहती थी तुम्हारा मतलब ये है कि अगर एक का हाथ जल गया हो, उसने अपना अनुभव ना किया हो हाथ जलाने का, तो अब ये भी हाथ जला के देखे कि हाथ जलाने से क्या होता है। ये मतलब है तुम्हारा? अरे एक ने हमारे सामने अनुभव किया, हम देख रहे हैं कि हाथ जलने से क्या नतीजा निकला, तो हम भी जला के देखें। तुम विकारी हो ना, तुमने क्या सुख पाया? बताओ क्या सुख पाया? तो बेधड़क होकर मम्मा बात करती थी और संपूर्ण निश्चय से। तो ये एक मम्मा की क्वालिटी थी। और क्वालिटीज थी, लेकिन जैसे ये कह रही थी निश्चय की बात, ये एक बात थी। और आज वो परदादी नहीं आई, कोई देखे तो सही क्या बात है। तो एक तो ये, दूसरा ये है बाबा ने जो कह दिया, ये जगदम्बा है, ये माँ है, सरस्वती है। एक दफा बाबा ने क्या किया, हम लोग घूमने गए थे, बाबा बच्चों को घूमने ले जाते थे, काफी दूर भी कई दफा निकल जाते थे। बहुत दूर हम निकल गए थे और वहां कुछ छोटी छोटी पतली पतली जो लकड़ियां होती हैं, आग जलाने से पहले जो लगाई जाती हैं ताकि आग सलगे, वो वाली, तो वो छोटी छोटी लकड़ियां बाबा ने कहा सब लोग इकट्ठे कर लो। तो हर एक ने 2-2 4-4 ले ली। जैसे हम पढ़ा करते थे कि भाई ऋषि कुल वाले जो होते थे सुबह को जाके हवन के लिए वो लकड़ी इकट्ठी कर लाते थे। तो ऐसा दृश्य जैसा लगा कि बाबा पता नहीं क्या करना चाहते हैं और कहते हैं लकड़ी इकट्ठी कर लो। और उन दिनों यज्ञ में लकड़ी का ही इस्तेमाल होता था, लकड़ी और कोयले का। ये सोलार वगैरह वगैरह तो आप देख रहे हैं कि अभी आया है। तो इकट्ठा कर लिया और फिर बाबा ने रास्ते में मेरे से कहा तुम्हें जगदम्बा की आरती आती है?
मैंने कहा बाबा आती थी किसी जमाने में, आपने कहा ये भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग है, तो मैंने भुला दिया, उसको निकाल दिया। कभी आप कहते हैं कि ये जो है भूसा है, भूसा, जो ये बातें हैं, तो मैं भूसे को बुद्धि में कैसे रखूं, क्योंकि आपसे रतन लेने थे। तो बाबा मैंने भुला दिया, थोड़ा सा 1-2 लाइन 4 लाइन मालूम होगी। तो बाबा ने कहा अच्छी बात है, आप सब लोग जाके मम्मा के आगे नतमस्तक होकर उनके चरणों में ये लकड़ी रख देना। जैसे गुरुकुल के ब्रह्मचारी आते हैं, लकड़ी इकट्ठी कर लाते हैं और आइए, तो समिधा जिसको कहते हैं, तो वो ले गए थे और फिर आप जो है शुरू करना आरती जी। बाबा भी पीछे खड़े हो गए, तो सारा बताया हुआ स्कीम उनका था, लेकिन वो खड़े पीछे ऐसे थे जैसे वो भी दर्शक है। तो बाबा के सामने रखा, ये मम्मा के सामने, और थोड़ा सा गीत भी किया। तो मम्मा हमेशा मुस्कुराती थी, और जब कोई ऐसी बात होती थी तो हंसती थी। हंसी की आवाज इतनी नहीं होती थी जैसे हम लोग कहका लगाते हैं, हा हा हा, ऐसे कभी नहीं, ना बाबा ना मम्मा के मुख से हमने ऐसा कभी नहीं सुना। हंसते थे लेकिन आवाज नहीं, खुशी दिखाते थे लेकिन साइलेंस में। तो मम्मा उस दिन बहुत ही मुस्कुराई, हर्षित हुई, और उन्होंने ये देखा। तो बाबा कितना मम्मा को रिगार्ड देते थे। फिर एक दफा क्या हुआ कि बारिश का मौसम था, बहुत जोर की बारिश हो रही थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चों सोचो, मम्मा आएगी, कुछ तुम्हें मालूम तो है, ये जगत की अम्बा है, तुम जगत की अम्बा को बारिश में उतारोगे? कारें तो अपनी थी नहीं, टैक्सी में आएगी वो, तो टैक्सी वाला जब दरवाजा खोलेगा तब मम्मा निकलेगी। तो बारिश इतने जोर की थी कि अगर आप छाता भी रखें पानी जरूर अपने ऊपर आएगा। यहाँ की बारिश का आप लोगों को अनुभव होगा। भाई लोग जो हैं उनका पीछे से पजामा और कुर्ता भीग जाता है, चाहे सिर की तरफ से कुछ बच जाए, जो उसके एंड हैं वो भीग जाते हैं, चप्पल भी भीग जाते हैं। ऐसे हर एक के साथ होता है। तो कितना रिगार्ड बाबा करते थे उसका कि बच्चों कुछ इंतजाम करो, मम्मा है, जगत की अम्बा है, उसको बारिश में तुम ले आओगे? तो आपने देखा है जहां अभी सोफा बिछा रखे थे नीचे, ये पहले एक छोटा हल्का सा टेम्पोरेरी सा बना हुआ था। अभी जिस फॉर्म में ये है ये बाद में बना। तो बाबा उस वक़्त वो भी नहीं बना हुआ था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये बनाओ, आज ही आज में, शाम का टाइम था, रात का, तो सुबह मम्मा ने आ जाना था, ये सुबह तक तैयार कर दो ताकि टैक्सी इसके नीचे आके ठहरे और मम्मा उतर के कमरे में आ जाए। तो एक भाई को बुलाया कि भाई तुम इसको तैयार कर दो। नहीं बाबा, ये इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, ये इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता। ध्यान में रखा, बाद में करेंगे, लेकिन ये आज ही रात को हो जाए ये नहीं हो सकता। साफ मना कर दिया। मेरे मन को बड़ा शॉक जैसा लगा। अब उसका निश्चय देखिए जिसने मना किया, स्वयं भगवान आज्ञा कर रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद से, जो सृष्टि के महापिता हैं, पिताश्री, उनको मना कर दिया साफ। तो बड़ा अजीब सा लगा। फिर बाबा ने कहा बच्चे ऐसा नहीं है, अगर कोशिश की जाए तो सब कुछ हो जाता है, कोशिश तो करो। कहता है कोशिश तो तब करें जब होने की संभावना हो। ये नहीं हो सकता, समझा? मुझे सच कहता हूं जोश आया,
अब लेकिन जोश के साथ होश किया, क्या करता? तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैं कराऊंगा इसको, चाहे सारी रात जागना पड़े। कुछ एक दो भाइयों को बुला के, बाबा सुबह को आपको यहां लगा हुआ मिलेगा। मैंने कहा बाबा को। अब बाबा को पता था ये कह तो रहा है, ना तो ये कारपेंटर ना ये कोई मिस्त्री है, ये बनाएगा कैसे? ये कील ठोकेगा, अपने अंगूठे को ठोक देगा लेकिन इतना पागल मैं नहीं था मैं कि अपना अंगूठा काट दूं। तो मैंने कहा बाबा मैं सही बात कह रहा हूं, ये सुबह को लगा हुआ मिलेगा। अच्छा बाबा तो चले गए। उस भाई से मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, भाई हमारे मन को ठेस पहुंची है, तो इसको लगा दे, हम तेरे साथ हैं, रात भर जागेंगे। तुझे और कौन कौन चाहिए मैं उनको बुला के लाता हूं, लेकिन ये बनाना है। कहता नहीं बन सकता। तो आखिर हम थोड़े से लोग मिलके इधर उधर से बल्ली बांस वगैरह इकट्ठी कर आके, भाई चलो कुछ जगह ऐसी हो जाए जहां से मम्मा आ जाए, बनाने की कोशिश की। अब जब उसने देखा ये लोग बना रहे हैं और लगता है कुछ मारा मोटा बना ही लेंगे कुछ ना कुछ तो बना ही लेंगे, अगर दाल नहीं तो दलिया बना लेंगे, कुछ कर लेंगे ये। तो कहता है हटो हटो, आता नहीं है और ऐसे बना तो हमने कहा भाई ये तो अच्छी बात है, आप बनाओगे तो अच्छा बनेगा। फिर वो लग गया, कहता है आप लोग खाम खा टाइम खराब कर रहे हो, मेरी आड़ी भी खराब करोगे, तेशा भी खराब करोगे, मैं अपने आप करूंगा इसको। तो सुबह तक बना दिया। तो मम्मा के लिए बाबा को क्या मन में भावना थी। जब मम्मा जाती थी तो बाबा उसको रेलवे स्टेशन तक, आबू रोड तक छोड़ने जाते थे। बाबा शिक्षा दाता हैं और सिखाने के लिए कि अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे करो, किसका स्थान यज्ञ में क्या है, उसके प्रति आपके उद्गार, उसकी आपकी भावनाएं, आपका बोलना चालना, उसके प्रति क्या आपका व्यवहार होना चाहिए। ये एक मिसाल दी मैंने जिसमें बाबा हमेशा सिखाते थे। लेकिन प्रसंग ये था कि मम्मा को बाबा ने क्यों आगे रखा, क्यों चुना। तो मैंने कहा एक बात तो निश्चय की थी, दूसरा ये था कि पवित्रता नाम सिर्फ ब्रह्मचर्य का नहीं है। पवित्रता माना मन वचन कर्म की पवित्रता, ये विकारों को परास्त करना, उन पर विजय प्राप्त करना, जो नेगेटिव या बुरे संकल्प हैं वो ना है इत्यादि। अरे मम्मा का मन इतना निर्मल था, इतना शुद्ध था कि जो कोई उनके सामने गया वो नतमस्तक हो गया। माँ माँ उसके मुख से निकला, चाहे वो 70 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे वो 20 वर्ष का हो। तो देखकर किसी ने बताया नहीं उसको, वैसे बताया होगा कि ये यज्ञ माता हैं, तो यज्ञ माता वगैरह नहीं, माँ माँ, ये उनकी भावना थी। कई देवी के पुजारी आते थे कई शहरों से, बड़े प्रसिद्ध लेखक थे समाचार पत्रों के, उनकी पुस्तकें बहुत चलती थी, प्रचलित थी। और आके किसी तरह से यहाँ उन्होंने सारा इंस्टीट्यूशन देखा, उनको सेंटरों वाले ले आए ताकि ये इम्प्रेस हों। फिर मम्मा से मिलने की जब बात आई, दंडवत हो गए, घुटने के बल, टांगों के बल लेट गए। माँ माँ, जैसे बच्चा चिल्लाता है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। क्या बात थी, क्या जादू था जो लोग कहते हैं कि भाई संस्था में जादू है। ये हमने अपनी आंखों से देखा
कि मम्मा का कितना प्रभाव था, उनके व्यक्तित्व का कितना प्रभाव था, उनकी जो वाइब्रेशंस थी उसके बारे में लोगों पर कितना प्रभाव पड़ता था। आखिर लोग बिल्कुल बेकार, ऐसा तो नहीं कि कुछ भी नहीं समझते, ये तो समझते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा है या खराब है। मम्मा को देखकर उनको लगता था ये संस्था अच्छी है। जैसे बाबा कहते थे आप शोकेस के हैं बच्चे, बाबा के शोकेस के, वो मम्मा एक सैंपल थी, वो रिप्रेजेंट करती थी। तो और बहुत सी बातें हैं, मैं उसका अधिक समय न लेता हुआ अब परदादी जी से कहूँगा, क्योंकि ये शुरू से आए, तो इन्होंने मम्मा के बारे में जो देखा, अनुभव किया, कुछ एक आध बात जो है, चूंकि समय भी कम है, दो एक अनमोल वचन हमें सुनाए मम्मा के बारे में। मम्मा के बारे में, मम्मा के अंग संग रही है तो कहते सुनाएंगी। मम्मा के अंग संग रही है इसलिए सुनाऊंगी, क्या सुनाएंगी? क्या कहती है? ये तो सबको मालूम है। तो मम्मा थी कुमारी, कुमारी, लेकिन हम उसको मम्मा कहा तो सब मम्मा मम्मा कहने लगे, माँ बन गई ना, है ना, बराबर। मम्मा मीन्स माँ। तो वैसे ही मम्मा का प्रकृति स्वभाव कहे, बहुत गंभीर शांत स्वरूप, और हंसती है तो भी मुस्कुराएंगे। जैसे हम लोग हैं करते वैसे कभी नहीं मम्मा करती थी, हमें शांत से मुस्कुराएंगी। और हर कार्य जो करती थी एकदम नियम से। क्या क्या? नियम से, गंभीरता से। थी तो कुमारी, क्या हुआ? कुमारी थी तो कुमारी ना, परंतु हमको बहुत प्यार से पालती थी, इसलिए मैंने नाम मम्मा रख दिया। माँ उसको कहती थी मम्मा। तो सबकी मम्मा हो गई। गंभीर शांत स्वरूप, सदा हर्षित मुख। कभी मम्मा का चेहरा कभी कुछ भी हो जाता था, पाकिस्तान हिंदुस्तान कुछ भी हो, लेकिन मम्मा के चेहरे से कभी मालूम नहीं पड़ता था तो उसको कोई चिंता है या फिक्र है। एकदम एक रस स्थिति, बड़ी प्यार से शिक्षा देती थी और प्यार से चलती चलाती थी। अच्छा, सबसे अच्छी बात वंडरफुल सुनाओ। हम लोग चलते हैं ना जैसे पटर पटर करके, चप्पल का आवाज करके चलते हैं ना, टकर टकर करके। तो मेरे को अनुभव है, कभी कभी हम लोग उसी टाइम जूता वगैरह पहनते थे तो थोड़ा आवाज होता था। मम्मा कहती थी आस्ते चलो, आस्ते चलो, आवाज नहीं करो, आस्ते चलो। तो हम जानबूझ के कभी कभी धीरे धीरे चलने लगते। कहती मैं ऐसे तो ही कहती हूँ धीरे धीरे चलो, चलो ठीक, पर तो फटर फटर करके आवाज नहीं होनी। टोटल मम्मा की प्रकृति बहुत स्वीट, गंभीर। कुछ भी इधर उधर कुछ नुकसान वगैरह, कोई मरे जिए, तो मम्मा हमेशा हम लोगों को कहती थी तो हमेशा चेहरा एक रस रखो। ऐसे नहीं कुछ मिले तो है करके हंसो, और ऐसा भी नहीं कोई दुख की बात हो जाए करो, नहीं, एक रस। न रोना है, और मम्मा को जैसे हम लोग कभी कभी हंसते हैं ना ऐसे करते हैं ना, मम्मा को ये अच्छा नहीं लगता, कभी नहीं ऐसे करती थी। मुस्कुराओ, देवताएं मुस्कुराते रहेंगे। हाँ, और प्रश्न पूछेंगे? पूछे। ये तो बाद में स्थिति बनी या शुरू से ऐसी थी? ये जो मामा की स्थिति थी गंभीर, हाँ, और जो जीवन में उतार चढ़ाव आए, उसमें भी एक रस रहे। एक रस एकदम। तो वो शुरू से थी या आगे पुरुषार्थ करते करते हुए? नहीं, मम्मा की प्रकृति स्वभाव ऐसा था, नेचुरल, शुरू से नेचुरल था। हाँ, शुरू से। तो फिर वो भले कन्याकुमारी होते हुए भी हर कार्य जो करती थी ना, वो बहुत, हम तो आपको क्या बताएं
जैसे हम लोग कभी कभी बर्तन मांजते हैं या चलते हैं तो कटर पटर होती है ना, तो मम्मा कहती थी आस्ते धीरे चलो, क्योंकि हम लोग नहीं चलते हैं, कभी कभी पटर पटर करके आवाज होता है, तो मम्मा को वो भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मम्मा के साथ रहती थी और शांत स्वरूप एक रस अवस्था। तो इसलिए मम्मा को कभी बाबा, कई बार बाबा भी कहता था बच्चे जैसे मम्मा है गंभीर हर्षितमुख एक रस अवस्था, कुछ भी हो जाएगा। मैं नहीं समझती हूँ कभी मम्मा के चेहरे पर हमें ऐसे ऐसे कैसे मुंह ढाप देखी होगी। यहाँ तो छोटी मोटी बात होती है तो होता है। लेकिन प्रदादी जी से निवेदन है हाँ? कि प्राप्ति तो पुरुषार्थ से होती है, तो ये दैवी गुण उनमें बिना पुरुषार्थ के कैसे हो गए? पुरुषार्थ बिना पुरुषार्थ के नहीं, लेकिन हाँ बिना पुरुषार्थ तो हर बात का करना पड़ता है ना। लेकिन जैसे ना किसी का स्वभाव ऐसा होता है और किसी का ऐसा होता है, कुछ खुशी की बात होंगी तो हंसेंगे और कोई दुख की बात होंगी तो ये करेंगे, मूड खराब करेंगे। दिखाने का पुरुषार्थ नहीं, अंदर से नेचुरल। मम्मा की नेचुरल प्रकृति ऐसी थी जो कभी भी हम लोगों ने ऐसे नहीं देखा तो मम्मा की आज मूड खराब है, मुख से निकलेगा ही नहीं, कुछ भी हो जाता था। कभी समझो हम लोग कोई गलती भी करेंगे तभी गुस्सा करे, डांटे नहीं, ये ठीक किया, अच्छा किया, नहीं, आगे के लिए ध्यान रखो। समझो कोई गलती किया तो ऐसे नहीं कहेंगे तुमने ये क्यों किया, ऐसे किया, गुस्सा करे या डांटे या ऐसा, एकदम नहीं, पूछेंगे ये अच्छा किया, ठीक हुआ, नहीं, आगे के लिए ध्यान रखो। गलती की करेक्शन ये होती थी। टोटल मम्मा की प्रकृति जैसे समझो देवता। बाबा कहता ही था तुम्हारी मम्मा देवता स्वरूप है, हर्षित मुख अभेश। कभी समझो हम लोग के कोई गलती बल्ती करते थे कुछ नीचे ऊपर तो ऐसा ऐसा चिकलो, कभी नहीं, गुस्सा नहीं करती थी। हाँ ये तो कह रही हैं कि मम्मा में ये गुण नेचुरल थे, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर नेचुरल थे, अपने में जीवन में गुण नेचुरल हों, इसके लिए तो और ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है, क्योंकि नेचुरल बनाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, नेचुरल थे। तो मैं इस बात को इस तरह से हल करता हूँ, समझता हूँ कि बाबा की जो शिक्षा मिलती थी, मम्मा फौरन उसको अपने जीवन में ले आती थी, उनको दोबारा कहने की जरूरत नहीं थी। वो ये नहीं कहती थी कि मैं पुरुषार्थी हूँ, आखिर गलती तो होती है ना जब पुरुषार्थ करता है, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देती थी, बल्कि उसको अपने जीवन में धारण कर लेती थी। इसलिए बड़ी जल्दी से वो नेचुरल हो जाती थी। बाकी पुरुषार्थ करना पड़ता था, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के प्रहलाद कैसे मिलेगी। और फिर बाबा का क्या पार्ट रहा, अगर किसी में पहले से ही दैवी गुण हो। तो शिक्षादाता तो बाबा थे, बाबा ये गुण सिखाते थे बहुत सरल रीत से, और मम्मा सब स्टूडेंट्स में से ऐसी थी जो जल्दी से उसको लेके अपना जीवन का अंग बना देती थी। और कई लोग ऐसे होते हैं बार 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 कहना पड़ता है, कई कई वर्ष एक संस्कार को बदलने में लगा देते हैं, बुरी आदत कोई हो उसको छोड़ते ही नहीं। तो मम्मा का ऐसा तरीका नहीं था। जो बाबा ने कहा